Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mrs. BUSHRA MUSHTAQ, PG Psychiatric Nursing, and today I'm with the part 4th of the previous video. In this video, I'll be discussing about the cannabis use disorder. Before going to the cannabis use disorder, we'll see the profile of this substance, that is the cannabis. Like I told you about the alcohol in the previous videos, this cannabis it is the second most substance जिसको abuse किया जाता है especially in the United States of America. और इस cannabis के different derivatives हमें मिलते हैं, और जो इसमें सबसे साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है इस क्लास का वो होता है THC, दैट इज़ द डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल. वो माना जाता है मोस्ट साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट. एंड यूजुअली अगर कैनबिस की बात करेंगे, इट यूजुअली ऑकर्स इन द नेचुरली ऑकर्स इन द प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कैनबिस सैटिवा, जो रिलेटिवली वार्मर क्लाइमेट्स में ग्रो करता है. जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे डेराइवेटिव्स है या प्रिपरेशंस आप बोल सकते हो, जिसमें पहला ही हमारा मैरिजुआना आता है, जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ कैनबिस प्रिपरेशन है. और वो किससे कंपोज हुआ होता है? बेसिकली मैरिजुआना ड्राइड लीव्स, स्टेम्स या फ्लावर्स ऑफ द प्लांट जो भी है कैनबिस सैटिवा, उससे हम निकालते हैं. जो दूसरा हमारा आता है इसका प्रिपरेशन, वो होता है हशीश. हशीश मोर पोटेंट कंसनट्रेशन होता है ऑफ resin derived from the flowering top of the same plant. ठीक, उसके बाद हम इससे हैश ऑयल भी निकाल सकते हैं, जो कि वेरी कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ THC होता है, जिसको हम बॉयल करके, जब हम हशीश को बॉयल करेंगे इन एनी सॉल्वेंट और उसके बाद फिल्टर आउट करके सॉलिड मैटर्स को बाहर निकालते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैश ऑयल. ठीक, एंड यूजुअली हम कैनबिस देखने को कैसे मिलता है कि कैनबिस यूजुअली उसके प्रोडक्ट्स जो है वो यूजुअली स्मोक किए जाते हैं. कैसे स्मोक किया जाता है? यूजुअली वो रोल किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिगरेट्स, एंड द पर्सनस हु अब्यूज देम दे यूज़ दीज सिगरेट्स इन स्मोकिंग, राइट, उस तरीके से. या कभी कभी कैनबिस को ऑरली भी लिया जा सकता है, बट टू प्रोड्यूस द इनहेलेशन इफेक्ट की इनहेलेशन से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कैनबिस को लेने के बाद एज़ कम्पेयर टू ऑरली. तो ऑरल टू इक्वलाइज देम एक इंडिविजुअल को 3 to 4 टाइम्स लेना पड़ता है ऑरली, वो ताकि वो सेम इफ़ेक्ट दिखा सके अगर उसने वो इनहेल किया होगा. वैसे हो सकता है. एंड मोस्टली हम देखते हैं कि एट मॉडरेट डोजेज भी कैनबिस बहुत सारे रिजेंबलिंग इफ़ेक्ट्स दिखाता है, जैसा हमारा अल्कोहल दिखाता था. जैसे कि CNS डिप्रेशन वो दिखा सकते हैं, वो डिप्रेस करते हैं ब्रेन, हायर ब्रेन सेंटर्स वो कर सकते हैं. एंड मोर ओवर यूजुअली साइकोलॉजिकल एडिक्शन इज़ ऑल्सो सीन कि हो सकती है टुवर्ड्स दिस कैनबिस, एंड टॉलरेंस कैन ऑल्सो अकर, ये भी हो सकता है. और कभी कभी कंट्रोवर्शियली ये भी देखने को मिला है कि वेदर फिजियोलॉजिकल एडिक्शन हो जाती है कैनबिस की कि नहीं. तो ये समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी दिखा सकता है. एंड यूजुअली इसी वजह से ही सिम्टम्स होते हैं कैनबिस विड्रॉवल के. तो इनको जो कि लेस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते थे, तो उनको DSM में इंक्लूड नहीं किया जाता था. बट हाउएवर इन द DSM-5 सब्सटेंस रिलेटेड जो भी वर्क ग्रुप डिटरमाइंड हुए और जो सबस्क्यूएंट रिसर्चेस हुई, they provided a significant data to support that this cannabis withdrawal as it has the valid and the reliable symptoms that can definitely negatively impact the individual. तो इसके बाद इसको DSM-5 में इंक्लूड किया गया. एंड जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी है जैसे कि कैनबिस और इसके कॉमन प्रिपरेशंस है, लेकिन जैसे कि मैरिजुआना या हशीश. अगर मैरिजुआना की बात करेंगे तो स्ट्रीट नेम्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इसको, कभी कभी इसको मैरिजुआना को जॉइंट भी बोलते हैं या वीड बोलते हैं, ग्रास सिंपली, या पॉट या टेक्सास टी भी बोल सकते हैं, या MJ भी बोलते हैं, या हे या स्टिक, ऐसे करके नाम इनके हैं स्ट्रीट नेम्स. और हशीश की अगर बात करेंगे तो स्ट्रीट नेम
नेम्स उसको भी है, जैसे कि हाश, भांग, गांजा, चरस, ये उसके स्ट्रेट नेम्स है ऑफ द दिस कैनबिस. And now coming to the historical aspect of the cannabis usage. अगर हम प्रोडक्ट्स देखे कैनबिस सेट वाके, दे हैव बीन यूज्ड वेरी थेरेप्यूटिकली. अगर हम बात करेंगे बहुत पहले से, अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स से भी ये यूज़ किया जाता है. और सबसे पहले ये चाइना और इंडिया में एज एन एसेप्टिक या एनाल्जेसिक यूज़ किए गए. उसके बाद ये इनका वाइड स्प्रेड यूज़ हमें देखने को मिला इन द अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल. एंड और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है. और जैसे कि रिसर्चेस कंटिन्यू होती जा रही थी कि इन दिस रिगार्ड के पॉसिबल थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स है यूज़ ऑफ दिस कैनबिस और नॉट. और इसमें देखा गया कि इट इज़ ग्रेटली रिलीविंग फॉर नॉशिया, वोमिटिंग, जो भी एसोसिएटेड विद द कैंसर कीमोथेरेपी है उसके रिलेटेड ये बहुत ही इफ़ेक्ट दिखाता था, जो कि अदर एंटी एमेटिक एजेंट्स या एंटीनोशिया एजेंट्स नहीं दिखाते थे. सो इट एंड वो मोस्टली ये यूज़ भी किए जाते थे है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन, ग्लूकोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एड्स वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लीगलाइज भी हुआ गया टू यूज़ दिस मैरिजुआना. एंड जो डेफिनेटली इसके फेवर में बहुत सारे एडवोकेट्स खड़े हुए एंड हु प्रेज द थेरेपेटिक यूजफुलनेस एंड सपोर्ट द लीगलाइजेशन ऑफ द कैनाबिनॉइड्स. एंड दे स्टिल परसिस्ट, दे डू दीज. और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं एलियंस फॉर कैनबिस थेरेपेटिक्स, जो इसके लिए लड़ते हैं कि मैरिजुआना इट शुड बी लीगलाइज्ड एवरीवेयर. एंड मोर ओवर द ग्रेट डील ऑफ मोर रिसर्च रिक्वायर है ताकि वो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देख सके, इस ड्रग का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देख सके कि थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है इस ड्रग का कि नहीं. एंड वेदर द पॉजिटिव बेनिफिट्स ओवरवेट द नेगेटिव बेनिफिट्स ऑफ द कैनबिस. And now coming to the effects of this cannabis on our body. There are different effects of this cannabis on our body. And जिनको मैं थोड़ा थोड़ा करके ये यहाँ पे बोलूँगी. एंड जैसे कि हिस्ट्री में मैंने बोला कि रिसर्चेस फिर भी गोइंग होती है रिलेटेड टू द कैनबिस कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, अगर ज़्यादा है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स. तो कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट भी देखने को मिला बाय टेकिंग दिस कैनबिस कि इसमें जो ही कैनबिस इंजेक्शन करते हैं तो वो इंड्यूस करता है टेकिकार्डिया या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया जिसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गई. और टेकिकार्डिया इन टर्न जो होता है वो उसकी वजह से इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड कराता है. या रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटर अमाउंट ऑफ, हम बोल सकते हैं ये कैनबिस एक किस्म का तार जो कि हमें देखने को मिलता है इन द टोबैको, वो प्रोड्यूस करता है. तो कैनबिस या मैरिजुआना जो इसकी प्रिपरेशन है वो भी ग्रेटर अमाउंट ऑफ तार प्रोड्यूस करता है, विच इज़ इक्वलेंट वेट जो कि टोबैको प्रोड्यूस करता है. एंड उसकी वजह से जैसे कि मैंने बोला कि मैरिजुआना को हम स्मोक के तो बिकॉज मैरिजुआना या इसको यूजुअली स्मोक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, जिसकी वजह से लंग्स या फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू अचीव द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स, तो उसकी वजह से वो स्मोक किया जाता है. और लार्ज अमाउंट ऑफ द तार प्रोड्यूस होता है जो कि जिसकी डिपोजिशन लंग्स में होती है, जो कि प्रमोट करता है डेलिटेरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द लंग्स भी. ठीक है. और इनिशियल रिएक्शन ऑफ मैरिजुआना तो यही होता है कि ब्रोंकोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शंस अल्टर हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होंगे. और अगर फ्रीक्वेंटली मैरिजुआना यूज़र किया गया जिसको खतरा होता है फिर लैरेंजाइटिस होने का, ब्रोंकाइटिस होने का, काफ या हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस वगैरह, ये सब हो सकता है. द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. कुछ स्टडीज़ ये भी दिखाया गया है कि हैवी मैरिजुआना लेने से
मैन जो होते हैं दे हैव मे हैव द डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट, या उनकी मोर्टेलिटी या स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर वुमेंस ने हैवी मैरिजुआना यूज़ किया, वो भी उनको भी रिजल्ट होता है इन द सेपरेशन ऑफ द ओव्यूलेशन या डिसरप्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, या हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स भी देखने को मिले। एक्यूट सेंट्रल नर्वस इफेक्ट्स जो डोज रिलेटेड हो सकते हैं। मैनी पीपल उनको जिनको हाई वी यूज़ द वर्ड हाई बिकॉज वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ द कैनबिस लेते हैं टू प्रोड्यूस द सिम्टम लाइक द हाई, जिसकी वजह से वो इफोरिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, या रिलैक्सड इनहिबिशंस, डिसओरिएंटेशन हो जाती है, डिसपर्सनलाइजेशन होती है, या रिलैक्सेशन। सो विथ एवरी हायर डोज सेंसरी अल्ट्रेशंस हो जाती है। दैट मीन्स द CNS गेट्स अफेक्टेड, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड जजमेंट होता है, चाहे वो टाइम में, डिस्टेंस में, रीसेंट मेमोरी में, या लर्निंग एबिलिटी में भी उनको फ़र्क पड़ता है। एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी उनको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रिमर्स हो जाते हैं, उसमें मसल रिजिडिटी हो जाती है, कभी कभी आइज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कंजक्टिवल रेडनेस हो जाती है। एंड अगर वेरी हाई यूजेज देखने को मिला, तो उसकी वजह से एक्यूट साइकोसिस होने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, वो होने का खतरा होता है। एंड द लास्ट वन, द सेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे मैंने बोला रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इन द सेम वे दैट इज़ एसोसिएटेड विद द सेक्चुअल फंक्शनिंग। बोथ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि बोथ मैन एंड वीमेंस में ये सेक्चुअल एक्सपीरियंस देखने को मिला, जो भी मैरिजुआना यूज़ करते हैं। सेंसरी अवेयरनेस चाहे बात करेंगे, या सब्जेक्टिव स्लोनेस ऑफ द सेक्चुअल सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कैनबिस यूज़ ऑन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल जो इसको लेता है। Now next comes the cannabis intoxication. अगर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे कैनबिस में, माइल्ड कैनबिस इंटॉक्सिकेशन होती है। अगर माइल्ड की बात करेंगे, उसमें माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस हो सकता है, ओरिएंटेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, लाइक ही विल फील इन द यूफोरिक स्टेट और फ्लाइंग इन द एयर, या ड्रीम लाइक सेंसेशन उसको मिलेगी, या साइकोमोटर एक्टिविटी, ट्रिमर्स, उसमें अल्ट्रेशन आएगी। इनफैक्ट उसको एडिशनल टू दिस फोटोफोबिया हो भी सकता है। एंड ड्राई माउथ, या टेकिकार्डिया, लैक्रिमेशन, इंक्रीज्ड एपेटाइट भी हो सकता है। दीज आर ऑल द व्हाट इज कॉल्ड एज इफेक्ट्स माइल्ड कैनबिस इंटॉक्सिकेशन। एंड कभी कभी क्यूरियस स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। He usually feels that the time is slowing down, slow motion में उसको सब कुछ लगेगा। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस कॉमनली हो जाती है इसमें, जिसमें हम देखने को मिलते हैं कि डीपर्सनलाइजेशन होती है, या डीरियलाइजेशन होती है। And sometimes he has the sensation of the sensory modality, like उसको लगता है कि म्यूज़िक चल रहा है, he seeing the music, या sensitivity to उसकी जो साउंड की तरफ सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस भी देखने को मिलते हैं अगर वो सीवियरली इंटॉक्सिकेट हुआ होगा वो इंडिविजुअल। एंड देयर आर ऑफन विजुअल अलाइनमेंट्स विच में रेंज फ्रॉम कि उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट्स दिखेंगी, या जियोमेट्रिकल डिसफिगरमेंट्स देखेंगी। डिसफिगरमेंट उसको फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन सामने आ गया तो उसकी जियोमेट्रिकल फिगर्स वो चेंज करेगा, उसकी फेसेस के फीचर्स चेंज देखने को मिलेगी। मतलब उसको लगता है कि मुझे वो नज़र आता है, या पिक्चर्स में कुछ चेंजेस वो उसको लग सकते हैं। ठीक, या माइल्ड कैनबिस इंटॉक्सिकेशन जो होती है वो भी हम उसमें भी ये सारी सिम्टम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कैनबिस विड्रॉवल, अगर हम बात करेंगे कैनबिस विड्रॉवल्स की, तो DSM-5 ने बहुत सारे सिंड्रोम ऑफ द सिम्टम्स दिए जो कि ऑकर होता है अगर एक इंडिविजुअल ने सिजेशन दिखाई ऑफ द कैनबिस। इफ़ ही सिजेट द कैनबिस यूज़, जो एक इंडिविजुअल हैवी या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करता होगा कैनबिस, अब उसने एब्रप्टली सिजेशन दिखाई, तो DSM-5 ने एक सिंड्रोम ऑफ द सिम्टम
सिम्टम्स हमने देखने को मिला है, जैसे कि विद इन अ वीक दीज सिम्टम्स ऑकर्ड फॉलोइंग द सेजेशन ऑफ द यूज, जिसमें हमारा इरिटेबिलिटी, एंगर, एग्रेशन आता है, नर्वसनेस, एंग्जाइटी होता है, या कभी कभी इंसोम्निया हो जाता है, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स हो जाते हैं, या डिक्रीज्ड एपेटाइट या वेट लॉस हो जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाती है, डिप्रेस्ड मूड हो जाता है, या फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि किसी को एब्डोमिनल पेन होती है, किसी को ट्रिमर्स होते हैं, किसी को स्वेटिंग या हेडेक या फीवर या चिल्स ऐसे हो सकते हैं। एंड समटाइम्स जो बात हुई थी विद दिस या ओवरडोज हो जाता है, या यूज़ या विड्रॉवल हो जाता है, पॉसिबली थेरेपेटिक यूजेस या ट्रेड कॉमन नेम्स जो भी हो सकता है, जो भी वो यूज़ करता है, एंड इफ़ ही stops abruptly the usage of these cannabis, then he can produce these what is called as withdrawals of the cannabis, which are listed in this slide. Now coming to the complications of the cannabis use, बहुत सारी complications हो सकती है अगर a prolonged use of this cannabis होगा. The first importantly transient और short lasting psychiatric disorder, जैसे हमने पहले भी बोला था, इसकी वजह से कोई short lasting psychiatric disorder हो सकता है, जिसमें आपको different types of psychosis देखने को मिलते हैं, जैसे कि paranoid psychosis, या कभी कभी इसको acute anxiety भी हो जाती है, या कभी कभी क्या होता है फ्यूग लाइक स्टेज जो हिस्टेरिकल स्टेट्स होती है वो इसमें आने आपको देखने को मिलते हैं, या कभी कभी अब्रप्टली सुसाइडल आइडिएशंस आ गई, हाइपोमैनिया में चला गया एक इंडिविजुअल, या कभी कभी हमें लगता है कि इसको समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया लाइक स्टेट होने लगता है, जिसमें उसको बराबर वही पर्सिक्यूटरी डिलीजन्स होने लगते हैं, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, या इनफैक्ट कैटाटोनिक सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होता है, या एक और एक्यूट ऑर्गेनिक साइकोसिस, एंड समटाइम्स इस ट्रांजिएंट या शॉर्ट लास्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर में उसको डिप्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं. द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज़ द इमोटिवेशनल सिंड्रोम, जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट करता है, इसको बिल्कुल भी अगर वो क्रॉनिक कैनबिस यूज़र होगा, उसमें पाया गया है कि वो उसको कॉज होगा लेथार्जी, जो कि आपको मोटिवेशन से दूर करेगा. दैट मीन्स इट विल कम इन द इमोटिवेशन टाइप, या एपैथी होगी उसको, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्ट, दैट विल कम इन द इमोटिवेशनल सिंड्रोम. This is opposite to the motivation, right? Yeah. An energia, that is the A से जो energia spelling है, that is loss of energia, वो reduced drive होंगी, lack of ambitions होंगे, and this all comes in the motivational syndrome. ये भी हो सकता है एक complication for the users using the cannabis. नेक्स्ट इज़ द हेम इंसैनिटी या कैनबिस साइकोसिस इसको बोलते हैं. कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे कि इससे पहले भी देखने को मिला जो मैंने बोला था रिलेटेड व्हाट इज़ कॉल्ड एज साइकेट्रिक डिसऑर्डर, शॉर्ट लास्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर. तो इसको उसी में से निकाला गया है कि कैनबिस साइकोसिस बेसिकली स्कीजो टाइप लाइक एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स इसमें जनरेट होते हैं, जिसमें डिसओरिएंटेशन हो सकती है, या कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस इफ ट्रीटेड एट अप्रोप्रिएट टाइम. तो इस कैनबिस साइकोसिस में हमें स्किज़ोफ्रेनिया टाइप डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड नेक्स्ट द अदर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें बहुत सारे अगर क्रॉनिक कैनबिस यूज़ हो गए, इट लीड्स टू द क्रॉनिक अदर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि उसकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, उसकी मेमोरी वर्सन हो जाती है. अगर कोई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, मूड डिसऑर्डर होगा, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर होगा, वो उसमें वापस जा सकता है. इनफैक्ट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पल्मोनरी मैलिग्नेंसीज हो सकते हैं, बिकॉज एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका इफ़ेक्ट रीच करने के लिए प्रोबेबली इंडिविजुअल्स इसको स्मोक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिगरेट. तो डेफिनेटली पल्मोनरी मैलिग्नेंसीज हो सकती है, या इनफैक्ट इसमें अल्ट्रेशन इन ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी हो सकती है. एंड जैसे कि सेक्सुअल फंक्शनिंग की बात की थी, वो भी इसमें परमानेंटली डिसफंक्शन हो सकता है. Then lastly comes the treatment of the cannabis use disorder.
एंड अगर हम देखें कि विड्रॉवल सिंड्रोम जो यूजुअली यूजुअली माइल्ड होता है, द मैनेजमेंट हम यूजुअली सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। एंड क्लाइंट जो भी हमारे ओपीडीज़ में आता है, वी गिव हिम द मेडिकल अटेंशन एंड उसके जो सिम्टम्स है वो अप्रोप्रिएट साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस हम उनको अप्रोप्रिएट साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस दे सकते हैं। और sometimes because there are various stages या various symptoms जो generate होते हैं जिनको hospitalization भी require होती है, and when they recover from this signs and symptoms stage then we can go for the psychotherapy या psycho education जो कि बहुत ही important है, especially when we are managing the substance use disorder। उसको डिपेंडेंसी, उसकी साइक जो डिपेंडेंसी होती है उस क्लाइंट की, वो रिमूव करने के लिए then we go for the psychotherapy or the psycho education। That was all about the cannabis use disorder. I'll be soon with part 5th of this video, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.